गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ये प्रतिशतता इस अध्याय पर आधारित है। इस अध्याय से मैंने प्रश्न लिया है, प्रतिशतता का अध्याय से। इसमें सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज के संबंध में प्रश्न हल कराए जाते हैं। और ये जो वीडियो हम तैयार कर रहे हैं कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, वहाँ की किताब से मैंने ये प्रश्न लिया है और ये प्रश्न हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। कक्षा 7वीं का प्रश्न है कि कितने समय में 550 रुपया 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 660 रुपये हो जाएगा। ये प्रश्न है। ये इस प्रश्न को कैसे हल करें, इसके लिए जो बातें हमें दी गई है वह नीचे लिख लेते हैं। कितने समय में, मतलब समय हमको निकालना है। समय हमें ज्ञात करना है। 550 रुपया, 550 रुपया ये क्या कहलाता है? मूलधन है, एक कुल राशि है ये 550 रुपया। फिर कह रहे हैं 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, दर बराबर 10% वार्षिक, ये साधारण ब्याज है। ये साधारण ब्याज की दर है। कहते हैं कि 660 रुपये हो जाएगा। ये जो राशि है 550 रुपया, वह बदल करके इतना रुपया हो जाएगा। मतलब ये क्या कहलाता है, जो इस राशि के बदले में कुछ और राशि जो बढ़ गई, इतना बढ़ गया, इसमें 660 रुपया हो गया, तो ये कहलाता है मिश्र धन। मिश्र धन बराबर 660 रुपया, ये कुल इतने राशि है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? साधारण ब्याज। कुल ब्याज कितना यहां पर दिया गया है, ये हम कैसे ज्ञात करें? मिश्र धन में मूलधन को घटा देते हैं। मिश्र धन में मूलधन घटा देते हैं। मिश्र धन क्या है? यहां पर ये 660 रुपया है। मूलधन कितना है? 550 रुपया है। इसको हम घटा देते हैं तो कुल कितना प्राप्त होता है? शून्य में शून्य गया शून्य, 6 में 5 गया 1 और 6 में 5 गया 1। ये कितना हुआ? 110 रुपया। ये क्या है? ब्याज है ये। अब यहाँ पर साधारण ब्याज का सूत्र, ये चौथी पांचवी बताना शुरू कर देते हैं। 5वीं क्लास से ही पढ़ाते हैं। साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है, उसको याद रख लीजिएगा। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, ये सूत्र है ये। अब चाहें तो इसमें इस सूत्र में पूरा मान रख दीजिए तो भी हल कर सकते हैं। ये पहली विधि है। यह सूत्र हम दूसरे रूप में बदल दें, एक सामान्य रूप में ले आए। अगर सामान्य रूप में लाएंगे तो क्या करेंगे? देखिए, इसको मूलधन गुणित दर गुणित समय, इसको बटा 1 कर देते हैं, तो इन दोनों के बीच गुणा होता है और इन दोनों के बीच गुणा होता है। इसको हम बदल के बता देते हैं। मूलधन गुणित दर गुणित समय बराबर 100 गुणित साधारण ब्याज। साधारण ब्याज अब यहां से निकल आता है। हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। समय निकालना है तो 100 गुणित साधारण ब्याज बटा हो जाएगा, ये समय तो यहाँ आ गया, ये मूलधन और दर, ये राशि जो है ये नीचे में आ जाता है। ये मूलधन गुणित दर, ये आ जाता है।
यहाँ पर ये सूत्र का रूपांतरण होते हैं समय। अब दर निकालना है तो ये दोनों राशि यहाँ पर नीचे आ जाएगा। इसमें हम समय भी निकाल सकते हैं, दर भी निकाल सकते हैं, मूलधन भी निकाल सकते हैं। ये 3 सूत्र यहाँ पर बन जाते हैं ये, और ये चौथा सूत्र हो जाता है ये। तो हमें निकालना है समय कि कुल समय कितना होता है। इसको निकालना है तो समय बराबर 100, ये राशि यहाँ पर आ गया। साधारण ब्याज कितना निकला है 110 रुपया। मूलधन कितना है 550 रुपया। और दर कितना है, दर दिया है 10%। इतनी बातें हैं। अब ये इसको कटाते कैसे हैं ये भी समझ लीजिए। ये शून्य से शून्य कटा देते हैं, चाहे इसको पहले भी कटा सकते हैं, लेकिन इसको पहले कट रहा है। ये शून्य से शून्य कट गया। अब ये 11 से भाग चला जाएगा दोनों में। ये 11 कम 11 हो जाएगा और ये 11 पंचे 55। अब ये शून्य से यहाँ पर ये शून्य कट जाएगा। शून्य मतलब ये 10 है, ये कट जाएगा। ये यहाँ कितना बचा 10, यहाँ कितना बचा 5। अंश में 10 बचा, नीचे में हरे 5। अब ये सामान्य रूप में आ गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो समय कितना आया, समय बराबर 2 वर्ष। समय बराबर 2 वर्ष, ये हमें उत्तर प्राप्त हुआ। ये कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए था। ये प्रश्न आसानी से समझ जाएंगे। थोड़ा हम समय लेते हैं इसके लिए, क्योंकि ये बेसिकल मैथमेटिक्स है और हमें बेसिक जानकारी प्रदान करनी पड़ती है। नहीं तो ये सवाल इतना लंबा नहीं बनेगा, तो छोटा सवाल बनता है, ये 2-3 लाइनें बन जाता है ये। लेकिन थोड़ा सा लंबा बताना पड़ता है, बेसिकल जानकारी देनी पड़ती है। और ये सब कुछ बातें हैं जो बताने जा रहा हूँ। आप जरूर कमेंट्स लिखिए, बताइएगा कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।